हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एजुकेशन। आज हम जानने वाले हैं अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो इस बार स्टेट की परीक्षा में आना ही है। तो आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आपके लिए लाभदायक हैं। तो आइए हम समय गंवाते हुए नहीं, बिना समय गंवाते हुए जो है आगे बढ़ते। पहला क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, ए कटिहार, बी सीतामढ़ी, सी पूर्णिया, डी मधेपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, इसका जो राइट आंसर है वह है कटिहार। याद रखिएगा, कम साक्षरता या न्यूनतम साक्षरता को से कम और को से कटिहार, कम साक्षरता वाला जो है जिला वो कटिहार है बिहार में। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला, देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, औरंगाबाद है, पटना है, रोहतास है, मुंगेर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा सर वह है डी फॉर मुंगेर। डी से दिल्ली यानी मुंगेर, डी फॉर दिल्ली यानी मुंगेर। मुंगेर जो है महिला साक्षरता में सबसे आगे हैं, सबसे अधिक हैं। मो से महिला और मो से मुंगेर। याद रखिएगा, महिला साक्षरता में सबसे अधिक जो है मुंगेर है। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है कौन सा है महिला में? ऑप्शन है मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है सर वह जाएगा बी के साथ, सहरसा। सहरसा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। आगे हम देख लेते हैं कि बिहार में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात क्या है? आपका ऑप्शन है 930, 931, 915 या 933। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सर, इसका राइट आंसर है 930। 930 इज़ द राइट आंसर। 930 इज़ द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पर जो है 1000 बालक जन्म लेने पर यानी लड़का जन्म लेने के बाद जो आंकड़ा लड़कियों में गिना जाता है तो वो 930 होता है। आगे हम देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, साक्षरता दर के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 35वां है, 34वां है, 32वां है, 29वां है या फिर कोई और है? देखिए, बिहार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। यूनाइटेड स्टेट नहीं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं, यानी कि अभी जो वर्तमान राज्यों की संख्या है तो 29वां इज़ द राइट आंसर, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। मानव संसाधन के रूप में क्या जाना जाता है? मानवीय पूंजी जाना जाता है, साधन जाना जाता है, उत्पादन जाना जाता है या इनमें से कोई नहीं जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सर, मानवीय पूंजी जाएगा। ए, मानव संसाधन के रूप में मानवीय पूंजी को जाना जाएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार का 7वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना बिहार में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 है, 1103 है, 1103 डबल हो गया टाइपिंग, या फिर डी नंबर 1000। तो इसका जो राइट आंसर है 1102 है। 1102 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 2.21, 2.22, 2.21 या फिर 2.21? कितनी है भारत की जनसंख्या? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर जाएगा ए, 2.21, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2001
2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का जो लिंगानुपात है, अनुपात कितना है? स्त्री पुरुष का लिंगानुपात कितना है? तो ए नंबर में है 940 अनुपात 1000, बी नंबर में है 933 अनुपात 1000, सी नंबर में है 916 अनुपात 1000 और डी नंबर में है 920 अनुपात 1000। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सर वह जाएगा 940 अनुपात 1000। चलिए ए नंबर इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है? भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? भारत में, बिहार में नहीं। वो तो जान गए कि 1111 जो है 1102 जो है वो बिहार की मतलब जनघनत्व है। अब भारत की जनघनत्व क्या है? ए नंबर में है 382, बी नंबर में है 383, सी नंबर में है 384 और डी नंबर में है 45। तो इसका जो राइट आंसर है ए होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है भारत की घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। आगे 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मूलभूत क्या आवश्यकताएं होती हैं? यानी कि ए नंबर में है वस्त्र और भोजन, बी नंबर में है मकान, सी नंबर में शिक्षा और डी नंबर में इनमें से सभी। तो आप आसानी से इसका आंसर मार सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अकुशलता या प्रबंधन? तो मानवीय पूंजी की बात करें तो यहाँ प्रबंधन नहीं होगा। प्रबंधन मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्रबंध करना, जो कि मानवीय पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है। हम 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन है मानव में भारत में मानव की औसत आयु निम्न में से कितनी है? भारत में मानव की औसत आयु निम्न में से कितनी है? 33.5 वर्ष, 64.5 वर्ष, 55.9 वर्ष या 60.3 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा 63.5 वर्ष। जो भारत में मानव की औसत आयु जो है वो कितनी है? तो 63.5 वर्ष है। चलिए आगे क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंग है। मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास या तीनों? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास या तीनों? मानवीय संसाधनों के लिए तो तीनों जरूरी है, इसलिए राइट आंसर दी जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिला में है? यानी कि सबसे कम व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में किस जिला में रहते हैं? जहानाबाद में, पूर्णिया में, कैमूर में या फिर रोहतास में? याद रखिए को से कम और को से कैमूर। कैमूर इज द राइट आंसर। कैमूर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार की साक्षरता दर है 40%, 47%, 52% या 60%? तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो है 47%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से अधिक है, कम है, बहुत अधिक है या फिर अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कम है। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुष के मुकाबले में जो है कम है। इज द बी इज द राइट आंसर। आगे 18वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर है ना? भारत में मृत्यु 2001 की जनगणना के अनुसार तो भारत में मृत्यु दर जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है 10.5, 11.5, 9.1 या 8.1। तो इसका जो राइट आंसर जाएंगे सर 8.1 के साथ। 2001 में मृत्यु दर जो था वो 8.1 था। चलिए आगे हम 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है
भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर छठा है? तो जो राइट आंसर होंगे सर, इसका राइट आंसर द्वितीय है। द्वितीय यानी कि जनसंख्या घनत्व के रूप में बिहार का स्थान दूसरा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि में बिहार का स्थान तीसरा है। चलिए, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है, गया है, सारण है या मुजफ्फरपुर है? सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जो है जिला वो शिवहर है। शिवहर में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। चलिए आगे हम देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, नागालैंड है या सिक्किम है? तो इसका राइट आंसर जाएंगे उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग है कितना प्रतिशत जो है विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है? चलिए 17.5%, 17.6%, 16.1% या 15.2%? तो आपको बतला दें कि विश्व का जो है 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे हम 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के भागलपुर जिला में जनसंख्या का घनत्व कितना है? भागलपुर जिला में जनसंख्या का घनत्व कितना है? ए है 1180, 1183, 1182 या 1189? तो बिहार में भागलपुर जिला के जनसंख्या घनत्व जो है वह है ए 1180। 1180 जो है वहाँ का जनघनत्व है। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। जहानाबाद है, अरवल है, शिवहर है या उपर्युक्त में सभी हैं? तो शिवहर जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, उपर्युक्त सभी? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह है पटना। पटना में सबसे विरल जनसंख्या यानी विरल बोलते हैं सघन जनसंख्या पाया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 5.41, 5.42, 5.40 या 5.43? तो याद रखिएगा आप 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में जो पुरुष की जनसंख्या है 5.41 था। 5.41 लाख, 5.41 लाख। चलिए उत्पादन में आगे क्वेश्चन है 27वां नंबर। उत्पादन में प्रमुख साधन है। उत्पादन में प्रमुख साधन है श्रम, पूंजी, साहस या उपर्युक्त सभी? देखिए उत्पादन के तो सभी साधन होते हैं, श्रम भी जरूरी है, भूमि भी जरूरी है, साहस भी, इसलिए इसका उपर्युक्त सभी जो है राइट आंसर होगा। डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव विकास सूचकांक किन मानकों पर तैयार किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किन मानकों पर तैयार किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किन मानकों पर तैयार किया जाता है? स्वास्थ्य पर, रहन सहन पर, शिक्षा पर या फिर उपर्युक्त सभी पर? मानव विकास सूचकांक जो जिसका जो है संस्थापक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक था, उसने यह इसका जो है किस पर किया जाता है, किस मानकों पर तैयार किया जाता है? स्वास्थ्य पर, रहन सहन या फिर शिक्षा? तो इसका जो राइट आंसर होंगे डी होंगे, उपर्युक्त सभी। यानी कि स्वास्थ्य पर भी, रहन सहन भी, शिक्षा पर भी मानक तैयार किए जाते हैं HD में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई कब किया गया था? राष्ट्रीय जो है जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब किया गया था? 15 फरवरी 2000 को, 15 फरवरी 1999 को, 14 फरवरी 2000 को या 16 फरवरी 2001 को? तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे वह ए के साथ जाएंगे, 15 फरवरी 2000 को। चलिए आगे हम देख लेते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर बिहार अम्मा विरोधी के कारण है।
यानी कि यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि है ना। बिहार में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है ना। बिहार में जनसंख्या गरीबी है ना, गरीची लिखा गया है, गरीबी है, अशिक्षा है, गर्म जलवायु है या उपर्युक्त सभी। बिहार में जनसंख्या वृद्धि का जो है कारण गरीबी, शिक्षा, अशिक्षा और गर्म जलवायु सभी है, इसलिए इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी जाएगा। आगे हम देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है। 2011 के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04%, 63.4%, 73.2% या 74% है ना। क्या है इसका राइट आंसर, तो 2011 के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए आगे हम 32वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव विकास के लिए क्या बनाने पर जोर दिया है ना। मूल अधिकार बनाने पर, मूल कर्तव्य बनाने पर, नीति निर्देशक तत्व बनाने पर या अनावश्यक। चलिए इसका राइट आंसर जो होंगे वह जाएंगे ए के साथ, मूल अधिकार। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने का जोड़ दिया है, तो वो हो जाएगा ए, मूल अधिकार। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 75.9%, 65.4%, 54.2% या 64.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 65.4%। याद रखिएगा कि 2011 से 2001 में 1 से 11 में जो है 9% की वृद्धि हुई थी, यानी 65.4% से बढ़कर 2011 में जो है 74.4% यानी 0.4% जो है जनसंख्या वहाँ हो गई थी। लगभग 9% की जनसंख्या जो है शिक्षित में आगे हुई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे बी, 65.4% होंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 64वां नंबर, जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु कितनी थी या क्या है। 65.4, 64.3%, 63.8% या 55.9%। तो इसका राइट आंसर जाएंगे सी के साथ, 63.8%। 63.8% जो है इसका राइट आंसर होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम 35वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर में है क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। पटना का, पूर्वी चंपारण का, मुजफ्फरपुर का या मधुबनी का। तो इसका जो राइट आंसर जाएंगे ए और पटना। ए में जो है पटना है और यही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1881 में हुई, 1872 में हुई, 1871 में हुई या 1891 में हुई। तो हम बतला दें आपको कि सबसे पहला जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था, 1872 में। उसके बाद 1881 में हुई थी और तब से प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या किया जाता है, लेकिन सबसे पहली बार जनगणना जो हुई थी, जनसंख्या की गिनती, वो 1872 ईस्वी में हुई थी, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महान विभाजन वर्ष किसको कहा जाता है। महान विभाजन वर्ष किसको कहा जाता है। 1911 को, 1921 को, 1911 को, 1920 को या 1922 को। तो याद रखिएगा 1921 को। 1921 को जो है महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई थी। इस समय भी हैजा नामक एक ऐसी बीमारी फैली थी जो कि जनसंख्या को बहुत अनुपात कम हो गए थे, इसलिए 1921 ईस्वी को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपके सामने ऑप्शन है 1.02, 1.04, 1.3 या 1.03। चलिए तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे सी के साथ 1.03।
1.03। सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के पास। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितनी प्रतिशत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद VVI मार लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी प्रतिशत जो टोटल भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है बिहार में है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.78, 8.58, 9.67 या 8.45। तो इसका जो राइट आंसर होंगे बी 8.58% जो है इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे हम 40वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 40वां नंबर क्वेश्चन है बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में जनसंख्या है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में स्थान है, स्थान कितना है जनसंख्या वृद्धि के दर के हिसाब से देखें तो? 5वां है, तीसरा है, छठा है या दूसरा है? तो याद रखिएगा बिहार में जनसंख्या वृद्धि के अनुसार जो है देखें तो वो छठा नंबर में आता है। छठा नंबर में बिहार जो है जनसंख्या वृद्धि के अनुसार देखा जाता है। चलिए लेकिन जनसंख्या में देखें तो ये पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा जो है महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार है। लेकिन यहाँ जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है इसलिए छठा नंबर जाएंगे। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 36वां नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा है, अररिया है, किशनगंज है या शिवहर है? उपर्युक्त में से बोलना है। तो उपर्युक्त में से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है? तो मधेपुरा इज़ द राइट आंसर। मधेपुरा में सबसे अधिक जनघनत्व पाया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 37वां नंबर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का जिला कौन सा है? पटना है, वैशाली है, शिवहर है या दरभंगा है? तो पटना इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा है? जमुई है, बांका है, औरंगाबाद है, कैमूर है? चलिए न्यूनतम कम जनसंख्या वाला जिला, कम जनघनत्व वाले, तो आपको बताए थे सबसे कम जो है वो कैमूर में है। कैमूर इज़ द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 10 की मतलब प्रत्येक 10 साल में बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ जाती है? 26.07, 25.07, 24.07 या 25.04? तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे 25.07% इज द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है अरवल, सबसे कम जनसंख्या वाला जो है अरवल है, शिवपुर है, शिवहर है, शेखपुरा है या फिर लखीसराय है। सबसे कम जनसंख्या जो है जनघनत्व वाला जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। शेखपुरा इज द राइट आंसर। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिंगानुपात के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात के अनुसार, तो लिंगानुपात के अनुसार जो है 23वां है, 24वां है, 25वां है या 26वां है? तो लिंगानुपात के अनुसार बिहार का स्थान 25वां है। 25वां इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 42वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 65.82%, 63.82%, सी नंबर में 53.82% और 54.82%। तो भारत में बिहार राज्य का जो साक्षरता दर है वो 63.82% है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर में है बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, पटना है? बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला
जिला कौन सा है? भोजपुर, बक्सर, रोहतास या पटना? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर वाला जो है जिला जो है वो भोजपुर है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो है भोजपुर में, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा साक्षरता यहाँ उपर्युक्त में से भोजपुर इज द राइट आंसर। और अगर सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला पूछे तो कटिहार। चलिए आगे हम देख लेते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, निजी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है या इनमें से कोई नहीं? तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जो निरंतर बढ़ती रहती है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 में क्या है? पूंजीगत वस्तुएं कही जाती हैं कच्चा माल को, कारखाने के मशीन को, हल को या उपर्युक्त सभी को? देखो पूंजीगत वस्तुएं जो है कच्चे माल को कहा जाता है। कच्चा माल जब तक नहीं रहेगा तो कारखाना का मटेरियल भी तैयार नहीं हो सकता है, ना किसान का जो है खेत में बीज बोया जा सकता है, इसलिए कच्चा माल इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे हम 46वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक पूंजी निम्न में से कौन सा है? भौतिक पूंजी निम्न में से कौन है? चलिए औजार हैं, पदार्थ हैं, मकान है या उपर्युक्त सभी हैं? तो भौतिक पूंजी जो है, भौतिक यानी बनाया हुआ, तो इसमें से जो है पदार्थ, मकान ये सब जो है प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन भौतिक पूंजी जो है यहाँ पर ए औजार जो है औजार हो जाएंगे भौतिक पूंजी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। कौशल निर्माण एक प्रक्रिया है, दीर्घकालीन, अनवरत, अल्पकालीन या अति अल्पकालीन? चलिए कौशल निर्माण जो होते हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम काल तक चलते हैं, इसलिए यह दीर्घकालीन हो जाएगा, कभी ख़त्म नहीं आने वाली हो जाएगी, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है उत्पत्ति ह्रास नियम को भी कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपात का नियम, उत्पादन वृद्धि नियम, क्षमता उत्पादन नियम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर जाएंगे सर, उत्पत्ति ह्रास नियम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम का जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम ए के साथ जाएगा, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। चलिए इतना के बाद मैं आपके सामने वीडियो को अंतिम रूप देता हूं। ये मेरा 48वां नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और भी बनाऊं और आपका ज्ञान बढ़ते रहे, ताकि आप स्टेट इकोनॉमिक्स का जो है पेपर 2 आसानी से निकाल सके। धन्यवाद।